तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारी सी नई सी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर क्लोज टू 100 एंड 1000। मतलब क्या है कि 100 और 1000 के आसपास की जो भी संख्या है उनका गुणा करने का एक नया जादू सीखने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आप विद इन 5 सेकेंड में या 3 सेकेंड में उस गुणा को जल्दी कर पाएंगे। सबसे पहले उस तरीके को जानने के लिए हम जानते क्या है कि जो भी हमें स्कूल में सिखाया जाता है कैसे से मुझे नंबर दिया है 104 और यहाँ पे 108। ठीक, इसका मल्टीप्लाई ऐसे स्कूल एंड कॉलेज में सिखाया जाता है कि इतना बड़ा करना है, ये करना होता है। ठीक, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम आज बता रहे हैं आपको ये तरीका नहीं करना है, भूल जाना है। नए तरीके के साथ नए अंदाज में एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। तो ये तरीका क्या करना है, हटा देना है अपने माइंड से, एकदम इसको नेगलेक्ट कर दो, हटा दो। तो देखिए, इसी का इतना बड़ा प्रोसेस है ना, तो मैं आपको एकदम सरल तरीका दिखाता हूँ। मतलब कि 100 और 1000 के करीब नंबर, जैसे 104 है, 108 है, पास है ना एकदम 100 के। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे पहला हमें देखते हैं एकदम क्वेश्चन वाइज, एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है 104। ठीक, यही नंबर देखते हैं, यही वाला। फिर 108 लिख लिया। सबसे पहला देखिए, ये 100 के करीब है, 100 के करीब सीख रहे हैं अभी, 100 के करीब। ठीक, 100 के आसपास है कि नहीं, 104 है, 108। तो इसका हम गुणा कराएंगे तो ये तरीका ये बड़ा सा जाएगा। सबसे पहले देखो, ये 100 से नंबर कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 100 से 4 ज़्यादा इसे लिख लेंगे। ये 100 से नंबर कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, 100 से 8 ज़्यादा इसे लिख लेंगे। अब 100 में देखिए कितना जीरो, 2, तो 2 ऐसे लाइन बना लेंगे, बना लिया। अब पहले इसका गुणा कराएंगे, 8 चौक 32, तो 32 कैसे लिखा जाएगा, इस तरह। तो ऐसे यहाँ पे 32, इसको 2, 3 लिख देंगे। ठीक, अब इसको क्या करना है, दोनों प्लस में, तो इसमें एक कोई भी जोड़ सकते हैं, कोई भी एक जोड़ दीजिए, चाहे इसको जोड़ दीजिए, चाहे इसको कोई जोड़ दीजिए। देखिए 8 4 इसको मैं जोड़ता हूँ, प्लस में ना जोड़ेंगे, 8 4 12, आगे लिखेंगे, आगे यहाँ पे आगे लिखेंगे इसके। ठीक है, 8 4 12 की 2 हासिल 1, फिर 1 में 0 जुड़ेगा 1, फिर बचा क्या 1। तो फाइनली दिस इज द आंसर। तो कैसा रहा, देखिए 1 1 2 3 2 इतना बड़ा, और यहाँ पे विद इन 5 सेकेंड। आपको सीखने का टाइम लग रहा है, बट क्या होगा जब आप सीख जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स में बनाएंगे, मतलब कि 5 सेकेंड में, है ना। पहला काम क्या करना है बच्चों, कि जो भी संख्याएं हैं 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 100 से कम भी हो सकती हैं, उसको मैं अभी यहाँ पे सीखूंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैंने जो गुणा लिया था यहाँ पे 100 से ज़्यादा था, 100 से 4 ज़्यादा था, ये निकाल लिया। फिर 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है ना, तो 8 रख लिया। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर क्या करा दो, आपस में गुणा करा दो। क्या करा दो, गुणा। तो वहाँ पे 2 लाइन 2 जीरो होते हैं, 2 लाइन बना के गुणा लिख दिए 32। फिर क्या करना है, प्लस में, चाहे मैं इसको जोड़ूँ चाहे इसको, आंसर वही आएगा। एक नंबर कोई भी जोड़ दो, 8 4 12 की 2 हासिल, आगे जाएगा, एक बचेगा, एक में 0 जुड़ेगा 1, फिर बचा 1, तो यही आंसर आ गया। एक नंबर और लेते हैं, देखिए 109, यहाँ पे 116, इसका गुणा कराना है। तो क्या करना है बच्चों, देखिए पहला काम, ये 100 में से कितना ज़्यादा है, 100 में से कितना ज़्यादा है, देखिए ये नंबर 100 में से कितना ज़्यादा है, 100 में से 9 ज़्यादा है, तो ये 9 लिख लिया। ये नंबर 100 में से कितना ज़्यादा है, 16, तो 16 ज़्यादा है। ठीक, ये भी। अब इनका गुणा कराएं कि लिखना है, मुझे क्या करना है, लिखना है ना। देखिए 100 होता है, कितने जीरो होते, 2 बॉक्स बनाएंगे, गुणा करके लिखेंगे, 16 नौइयाँ, इसका गुणा कराएंगे, 16 नौइयाँ क्या आएगा, 16 का 9 में 16 नौइयाँ 144, तो 2 अंक लिखेंगे, 4 4 लिख लिया। अब कैरी क्या बचेगा, 1। ठीक, 1 बचेगा, इसको ऐसे रखेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, देखिए अब इसको, इसमें कोई भी एक जोड़ दो, इसमें जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिल 1, हासिल कितना जाएगा 1, फिर 1 1 2, फिर उसके बाद बचा क्या 1 आया। अब अभी पहले वाला कैरी 1 बचा था, इसको भी जोड़ देना है, तो यहाँ पे कैरी 1 जोड़ देंगे। तो देखिए 4 4 5 में 1 जुड़ेगा 6, फिर 2, फिर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 फिर 4 उतरा, एक कैरी जो पहले वाला बचा था, 5 में 1 6 जुड़ जाएगा, फिर 2, फिर 1, यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। देख रहे हैं ना। तो अब इसको हटा के एक और सीखते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे मुझे गुणा, अब थोड़ा सा कम नंबर ले लेते हैं, 100 से कम 93, और यहाँ पे मेरे पास एक ले लेते हैं 97। ठीक, अब देखिए इसको भी ध्यान से देखना, 100 में से ए नंबर कितना कम है, इसका गुणा करा के लाना है ना। तो कैसे कराएंगे, 100 में से ए नंबर
97, एक कम होगा ना। 100 में से कितना कम है? 3 कम है, मतलब -3 रहेगा। ये 100 में से कितना कम है? 100 में से -7। ये 100 में से 7 कम है, ठीक। तो सबसे पहले 100 में कितने जीरो? 2। तो सबसे पहले इसका गुणा करा के लिखेंगे 7 त्रिक 21, 21 से 1 फिर 2, 21 लिख उठा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें से कोई भी एक नंबर माइनस में है ना, घटा देंगे कोई में। 7 में 7 जाएगा 0, फिर बचेगा क्या? 9। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 90 21 आंसर आ जाएगा। एक कोई भी यहाँ पे घटा देंगे इसको, ठीक। तो ये फाइनली आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा प्यारे बच्चों। जैसे मैंने लिखा 106, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा 96। अब देखिए, एक ज़्यादा है एक कम, वही करना है। इस 100 से क्या दिख रहा है? ज़्यादा ना, तो +6 करेंगे। फिर इस 100 से 96 है कम, तो क्या है? -4। 100 से 4 कम है, तो क्या करना है? 2 लाइन बगल में खींच देना है, ऐसे 2 जीरो होते हैं। सबसे पहले इसका गुणा करा के लिख देंगे प्यारे बच्चों। 6 चौका 24 आता है ना, 24 लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद माइनस करना है। क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। क्या करना? पहले माइनस करना है। देखिए 6 में से 2 4 जाएगा, कितना आएगा? 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2। ऊपर ऐसे लिख लेंगे। फिर बचा कितना? 10, ठीक। घटाना है, पीछे क्या बचेगा? 0 0, कुछ नहीं बचा, तो अब इसको घटा देंगे। 10 एक उधार लूँगा इससे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया, कितना जाएगा? 7। यहाँ एक उधार लगा, बचा कितना? 1, फिर 0, फिर 1। तो यही फाइनली इसका आंसर आएगा। अगर एक प्लस है एक माइनस, क्या करना? माइनस वाले को देखना है। क्या करना? माइनस वाले को देखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। पहले गुणा करा दिया, लिख लिया। फिर उसके बाद 106 में से माइनस वाले घटाना, घटाए के ऊपर ऐसे लिख दिया 102, कि इस संख्या को घटाना रहता है। फिर बगल में कुछ नहीं, 2 जीरो। अब इससे एक उधार लूंगा, 10 यहाँ बनेगा, फिर इससे एक उधार जाएगा, हाँ 10, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ बचा 1, 1 तो 1 बच जाएगा, फिर ये 10 उतर जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों देखते हैं अगला, 1000 के आसपास के नंबर्स का जादू। मतलब कि जो 1000 के आसपास के संख्या रहेंगे नंबर्स, उनका कैसे गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं 100 या 1006, हाँ 1006, क्योंकि 1000 के करीब है ना। फिर उसके बाद 1008, इसका गुणा कराना है। अभी गुणा कराएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा ना, तो सबसे पहला काम वही देखना है मुझे। 1006 है ना, 1000 से कितना ज़्यादा है? +6, मतलब 6 ज़्यादा है, लिख लिया। फिर 1000 से एक कितना ज़्यादा नंबर? 8 ज़्यादा है, लिख लिया, ठीक। उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखें 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 3 लाइन बना लेंगे। अब इसका क्या कराएंगे? गुणा। वहाँ भी गुणा किया था, यहाँ भी गुणा करेंगे। 8 छंग 48, क्या था? 48। इसको पीछे से लिखेंगे 8, फिर 4, फिर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बगल में क्या लिख देंगे? 0, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? यहाँ पे कोई भी एक नंबर, सब दोनों प्लस में, तो कोई भी एक नंबर आप क्रॉस में जोड़ सकते, कोई भी जोड़ सकते हो। जैसे इसको जोड़ूंगा 8 6 14 4 हासिल 1, आगे लिखना है। फिर 1 आएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 में 0 रहेगा तो 1, फिर बचा है 0, फिर 1। तो यही फाइनली इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं इसको गुणा करता तो कितना ब्रॉड जाता ना, बहुत बड़ा जाता। तो ये था इसका फाइनली, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 1000 के करीब वाला, ठीक है। 1000 के आसपास के नंबर को लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, एक और 1000 यहाँ पे है मेरे पास 32, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 1062। इस नंबर का मुझे आंसर बताना है। तो इतना भी मैं इसको सिंपल सा गुणा करूँगा तो बहुत बड़ा जाएगा। सबसे पहले जो ही तरीका सीख रहे हैं, 1000 से कितना ज़्यादा है? 32, 32 ज़्यादा है। फिर इसको भी देखना है, 1000 से कितना ज़्यादा है? 62 ना, 1000 से 62 है, 1062 ज़्यादा है। इतना हो गया। अब 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000 लिखते हैं ऐसे ही ना, 3 जीरो होते हैं, 3 लाइन ऐसे बना देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका गुणा करा के लिखना है, इसका क्या कराना है? गुणा करा के लिख देना है। देखिए यहाँ पे सीख लेते हैं गुणा। जैसे 32 है, यहाँ पे 62 का गुणा कराएंगे। सबसे पहले अगर एक नया तरीका सीखूँ तो क्या करना है? ऊपर ऊपर गुणा करो, 2 दूनी 4, फिर इसका इधर गुणा करो, 3 दूनी 6 आएगा, फिर इसका इधर 6 दूनी 12, जोड़ दो इसको, 12 6 18 की 8 हासिल 1। फिर इसका ऊपर से गुणा करो, 6 18 18 19, कितना आएगा? 19 84, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा गुणा करो, फिर इसका क्रॉस गुणा करके जोड़ देना है, फिर सीधा गुणा कर देना है, हासिल बचाए रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सिंपल सा भी गुणा कर सकते हैं बेसिक तरीका से भी। तो अब यहाँ पे क्या है? 4 पीछे से उतारेंगे, 4 8 9, तभी एक हासिल बच रहा है तो इसको एक हासिल ऐसे बगल में बचा लेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है? देखिए ज़्यादा है दोनों ना, कोई भी जोड़ सकते हैं, प्लस में है तो कोई भी जोड़ सकते हैं। 100 जोड़ो, 2 2 4
और 6 3 9 फिर 0 फिर 1, एक बाकर इसमें जोड़ दिया। अब कैरी 1 था, कैरी 1 भी जुड़ जाएगा, पीछे से आएगा 4 8 9 4 1 5 फिर 9 फिर 0 फिर 1। तो यही फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरे को आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर लेते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं थोड़ा 1000 से जो कम नंबर है, जैसे 99692, इसका गुणा करा के लाना। इसका गुणा कराऊंगा तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। अब 1000 से क्या है, बहुत कम, क्योंकि 996 है और 992। देखेंगे 1000 से कितना कम है, -4, मतलब कि 4 कम है। फिर 1000 से ये कितना कम है, -8, मतलब कि 8 कम है, 1000 से कम है, क्योंकि 1000 के आसपास के ही तो नंबर हैं। 992 1000 के पास, क्योंकि 8 जुड़ेगा तभी तो मिलता है। 8 ही कम है, 4 ही कम है। सिंपल से 1000 में 3 0, 3 बॉक्स इसे बना लेंगे। सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका गुणा कराएंगे। लिखेंगे 8 चौक 32, तो कितना 2 3 32 लिख दिया। अब बगल में कुछ नहीं बचता तो एक 0 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें से कोई भी एक घटा कम कर देंगे। देखिए इस कोई भी एक कम कर देंगे। एक 6 है, 6 में से 8 घटाना नहीं घटेगा, इससे एक उधार लूंगा 9 में से, तो बनेगा क्या 16, 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 8, यही लिखना आगे। फिर बचा यहाँ पे एक उधार गया था 8 बचा, फिर यहाँ पे 9। तो यही फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 988032। आप इसका गुणा करा के भी चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर भी देख लीजिए, कैलकुलेटर से गुणा करके यही आएगा, सेकंड में आंसर निकल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे आप सभी के सामने। देखिए एक नंबर है 1008 और एक है 992, एक कम है एक ज़्यादा, गुणा करा के इसका लाना है। सिंपल सवाल क्या करना है, 1000 से क्या नंबर दिख रहा है, 1008 है, तो मतलब 8 ही ज़्यादा है। फिर 992 है, तो एक का मतलब 1000 से कम है ना, 1000 से कितना कम है, 8 कम है, लिख लिया। 1000 में 3 0 होते हैं, तो 3 लाइन बना लेंगे। सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे, ठीक। 8 8 64, 4 लिख लेंगे यहाँ पे, 8 8 64 4 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 6 लिख लेंगे, लिख लिया। फिर बगल में कुछ नहीं बचा, क्या लिख देंगे 0। अब इसमें क्या होता है, जब एक प्लस हो एक माइनस, क्या करना है, घटाने वाले को देखना है, घटाने वाले को हमेशा। 8 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 8 में से 8 जाएगा तो प्यारे बच्चों 0 आएगा ना। तो फिर उसके बाद उसको ऊपर लिखना, घटाना है इस सबको, ऊपर 0 लिखेंगे। देखिए 0, 8 में से 8 जाएगा 0, फिर बचा क्या 0, फिर बचा है 0, फिर बचा है 1। 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर A0 और बगल में 1, इसको इसमें से क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, ठीक। फिर पीछे कुछ नहीं है तो क्या बचा लेंगे अपना, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है तो देखिए 3 0 है, ठीक। फिर उसके बाद पीछे कुछ नहीं बचा था अपना, 0 बना लेंगे, 3 0। अब देखिए इसको घटाएंगे, क्या आएगा, एक इससे एक उधार जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना जाएगा 6, यहाँ से 9, एक उधार गया यहाँ भी, 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा 4 9, यहाँ बचा है 9, 9 में से 6 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा ना, 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ बचा है कितना 9, 9 में 0 जाएगा 9, फिर बचेगा कितना 9, फिर उसके बाद बचेगा 9, फिर उसके बाद एक उधारी गया तो बचेगा 9। तो यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा,